पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा सज्जल अली ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी क्यों नहीं बचाई? आसिफ रज़ा मीर का हैरानकुन इंकशाफ इस हवाले से वीडियो को आखिर तक देखिएगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पाकिस्तानी अदाकारा सज्जल अली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत सारे इंडियंस उनको पसंद करते हैं। जहाँ पे भी उर्दू समझी जाती है पूरी दुनिया में लोग उनको एक बहुत ही प्यारी अदाकारा के तौर पर देखते हैं। जो उनको पर्सनली जानते हैं वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छी इंसान है। सज्जल से अच्छी इंसान जो है इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है। जो इस टाइम की ख़वातीन हैं उनके अंदर बहुत एटीट्यूड है, लेकिन सज्जल बहुत हम्बल है, सज्जल बहुत डाउन टू अर्थ है। और यही चीज़ें श्री देवी ने भी उनके बारे में बोली थी। श्री देवी अपने घर लेकर गई थी और अपनी बच्चियों से मिलवाया था। बच्चियाँ आज भी सज्जल को बहुत ही प्यारे अंदाज में जो है वो जानती हैं। लेकिन लव लाइफ ज़रूरी नहीं कि सबको सब कुछ मिले। लव लाइफ उनकी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही। उनकी तलाक हुई आहद रज़ा मीर से, उससे पहले फ़िरोज़ ख़ान के साथ उनका एक बड़ा डीपली लव अफेयर था, जिसका कुछ दिन पहले ऐलान किया है उनकी वालदा ने। और उन्होंने ये बताया है कि जी मेरा बेटा जो है सजल के साथ बहुत ज़्यादा डीपली देवर इन लव। लेकिन फिर अल्लाह की किस्मत फिर किस्मत ऐसी हुई, अल्लाह की मर्ज़ी ये थी कि दोनों की शादी नहीं हो सकी। फ़िरोज़ ख़ान की वालदा ने कुछ दिन पहले इंकशाफ़ किया। ज़रूरी नहीं कि अगर आप की किस्मत इंडस्ट्री में राज करने वाली है तो आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी हो। इस मामले में सज्जल जो है वो ज़्यादा हमें लकी नहीं नज़र आई। अब आपको मैं बताऊं कि एक बयान सर्कुलेट कर रहा है इनके जो हस्बैंड एक्स हस्बैंड थे उनके वालिद का। अदाकार आसिफ रज़ा मीर हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने जी अभी न्यूली मैरिड कपल्स को मशवरा दिया। सज्जल अली और राहत ज़मीर की जो तलाक है उसके बाद इनका पहला जो है वो इंटरव्यू था। उन्होंने कहा कि जी प्रोफेशनल और ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात की और उन्होंने नई नस्ल की शादी के हवाले से जो है काफ़ी चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया और मशवरे उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि जी नई नस्ल को मेरा मशवरा है कि शादी के बाद अपने हमसफ़र की इज़्ज़त करें, तन्हाई में और किसी दूसरे के सामने भी एक दूसरे का एहतराम करें। और ये इज़्ज़त और एहतराम का मामला दोनों तरफ से होना चाहिए। ये बड़ा एक अलग सा उनका जवाब है या मशवरा है। ये मशवरा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब सज्जल और आहत की तलाक हुई थी और पहला इंटरव्यू उनकी फैमिली की जानिब से किसी का था। जो भी बातें एंकर पूछ रहे थे या एंकर की जानिब से पूछी गई वो डेफिनेटली वो इस पैराहे में ही पूछ रहे थे कि सज्जल और आहत की जो है वो शादी क्यों नहीं चल पाई। अब वो डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकते थे, तो उन्होंने एक जनरल क्वेश्चन किया और आसिफ अली मीर साहब ने उस जनरल क्वेश्चन को जनरल ही रहकर उसका जवाब दिया। लेकिन लोगों ने कहा कि ये डायरेक्ट जो है सज्जल अली के हवाले से बता रहे हैं। अपने हमसफ़र की इज़्ज़त करें, तन्हाई में भी करें और दूसरे के सामने भी करें। इसका मतलब है कि नहीं की गई। अब कहाँ से नहीं की गई? कोई भी बच्चा नहीं है। उन्होंने कहा कि शादी के रिश्ते में दोनों को एक जैसा मकाम हासिल है। अपने अपने मामलात एक दूसरे से लाजमी शेयर करें। इसका मतलब ये लोगों ने लिखा कि मामलात शेयर नहीं किए गए थे। एक दूसरे पर भरोसा कायम रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भरोसा भी नहीं किया गया था। उनका मज़ीद कहना था कि ज़िंदगी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं होती। इसका मतलब है नीचा भी दिखाया गया था। शादी के बाद मियाँ बीवी को लफ्ज़ मैं को कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब है मैं भी इस्तेमाल होता था और दूसरे की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको लगे कि इस शादी का मुस्तकबिल मस्बत नहीं है तो मामले को खींचने की बजाय फ़ैसला लेते हुए शादी को ख़त्म करके आगे बढ़ जाए। शादी को ख़त्म भी करवाया गया, किया गया। ये आसिफ रज़ा मीर का ये बयान सोशल मीडिया पर उनके बेटे आहद और सज्जल अली की तलाक से जोड़ा जा रहा है। फिर ये जो है इंटरव्यू उनका सर्कुलेट कर रहा है और ये जो उन्होंने बातें कही हैं ये देखिए मैं पर्सनली किसी को नहीं जानती। जो उनको प्यार करने वाले लोग हैं उन्होंने इनके सारे के सारे जो भी उन्होंने बात की उसको रिलेट किया है कि ये सज्जल और आहत की तलाक के हवाले से ही उन्होंने बात की है। ये अच्छे टर्म्स पे शादी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि सज्जल और आहत एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। सज्जल और इनके जो इन लॉज हैं उनके साथ बड़ा बेटी का मामला था, बड़ी मोहब्बत प्यार थी। सज्जल उनसे भी नहीं मिलती, उनसे भी सलाम दुआ का मामला ख़त्म हो चुका। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी कुछ फेस किया गया था इस शादी में और ये अच्छी टर्म्स पे शादी ख़त्म नहीं हुई। बाज़ सारिफिन ने आसिफ रज़ा मीर के इन अल्फाज को सराहाया और चंद ने आसिफ रज़ा मीर के शादी ख़त्म करने वाले मशवरे पर तनकीद की और कहा कि शायद आपने भी शादी इसीलिए ख़त्म करवा दी है।
ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। सज्जल और आहत जो हैं वो मार्च 2020 को अबू धाबी में जो है शादी के बंधन पे बनते हैं। 3 साल उन्होंने एक-दूसरे को डेट किया। काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत के किस्से इनके सामने आए थे। लेकिन जब शादी होती है, मिलकर रहा जाता है एक घर में फैमिली के साथ, तो ये शादी नहीं चलती। 22 जनवरी 2022 को सज्जल की बहन सबूर की शादी पर आहत रज़ा मीर और उनका पूरा कुनबा नहीं होता और फिर अलहदगी की खबर आती है और फिर तलाक हो जाती है। ज़रूर कमेंट करिएगा बड़ों को क्या रोल प्ले करना चाहिए अगर मामलात ख़राब हों और किस हद तक जो है बड़ों की सरपरस्ती की ज़रूरत होती है अगर मामलात बिगड़ें, तो कितना उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए रिश्ते को बचाने के लिए, या ये जो बड़े आराम से इन्होंने कह दिया खींचना चाहिए नहीं चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं होता, शादी होती है। नापसंदीदा तरीन अमल समझा जाता है तलाक को। ये अफसोसनाक अमल है, लेकिन इस पर मैं कोई ज़ाती कमेंट नहीं कर सकती।